नमस्कार दोस्तों, बचपन में हमने विक्रम और बेताल की कई सारी कहानियां सुनी है और यह कहानियां बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा पूरे देश में होती थी। हर कहानी में विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का परिचय होता है और उन कहानियों से अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल पच्चीसी सीरीज की कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी दीवान की मृत्यु क्यों। एक समय की बात है, अंगदेश में यशकेतु नाम के राजा का शासन था। उसके एक दीर्घदर्शी नाम का दीवान था जो बहुत समझदार था और चतुर भी था, लेकिन राजा स्वयं बड़ा ही विलासी था। वह अपना पूरा समय भोगविलास में ही व्यतीत करता था। उसे राज्य की दशा को लेकर कोई चिंता न थी। राजा ने शासन का पूरा भार दीवान पर डाला और खुद बेफिक्र हो गया। दीवान ने सोचा कि राजा के साथ रहने के कारण उसकी भी निंदा हो रही है, इसलिए उसने राज्य से बाहर चले जाने की सोची। एक दिन वह कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने के बहाने से वहां से निकल गया। रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखा जो बहुत सारा धन कमाने के लिए विदेश जा रहा था। दीवान भी उसके साथ सवार होकर चला गया। दोनों ने खूब सारा धन कमाया और फिर वापस अपने घर के लिए आने लगे। जब वे जहाज में सवार हुए तो दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया और इस पेड़ की शाखाओं पर एक रत्न जड़ित सुंदर पलंग दिखाई दिया। उस पलंग पर एक सुंदर रूपवती कन्या बैठी थी जो वीणा का वादन कर रही थी। पलक झपकते ही दीवान हैरान हो गया क्योंकि उसी क्षण वह कन्या गायब हो चुकी थी। दीवान की अनुपस्थिति में राजा ने अपना शासन दोबारा से संभाल लिया था और भोगविलास से बाहर निकल गया था। दीवान वापस राज्य में आकर पूरी कहानी राजा को बताता है तो राजा भी बहुत हैरान हुआ और सुंदरी को पाने के लिए बेचैन होने लगा। राजा ने कहा कि मैं भी वहां जाकर देखना चाहता हूँ। राजा उसी स्थान पर गया तो उसे भी वहां सुंदर कन्या दिखी। राजा उसे देखते ही उससे प्यार करने लगा। राजा उसके पास गया और बोला कि तुम कौन हो। सुंदरी ने जवाब दिया कि मैं राजा मृगाक्षसेन की पुत्री हूँ। मेरा नाम मृगकंबती है। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया, लेकिन सुंदरी ने एक शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और आप मुझे नहीं रोकोगे। राजा ने शर्त मान ली। इसके बाद जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई तो मृगांकवती राजा से पूछकर चली गई। राजा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि एक राक्षस मृगांकवती को निगल गया। राजा को ये देख बहुत गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। इतने में मृगांकवती सुरक्षित बाहर निकल आई। राजा हैरान हुआ और मृगांकवती से पूछा कि ये क्या है।
मृगांकवती कहती है कि मेरे पिताजी कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी को शिव की पूजा करने आती थी, लेकिन एक दिन मुझे पूजा करने में देरी हो गई तो पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मेरे पूजा करने के बाद एक राक्षस मुझे निगल जाएगा और मैं उस राक्षस का पेट चीरकर बाहर निकल जाऊंगी। जब मैंने उनसे बहुत निवेदन किया कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दीजिए तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी शादी अंगदेश के एक भोगविलास से बाहर निकले राजा से होगी तो वह तुझे राक्षस के द्वारा निगलते हुए देखेगा और वह क्रोधित होकर राक्षस की हत्या कर देगा और तुम्हारा श्राप वही खत्म हो जाएगा। इस तरह मृगांकवती और राजा दोनों खुशी से वापस राज्य में आए। दीवान उन्हें देखकर चकित हुआ और शोक से उसका हृदय फट गया और उसकी मौत हो गई। बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ राजा दीवान को किस बात का शोक लगा था। राजा उत्तर देता है कि दीवान समझ गया था कि राजा इस सुंदर रानी को लाया है तो फिर एक बार भोगविलास में पड़ जाएगा। इतना सुनकर बेताल भागकर पेड़ पर चढ़ गया और राजा उसे पकड़कर वापस लाया और अगली कहानी सुनाने को कहा। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।